एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ही शीन से कहता है, लास्ट नाइट मैं तुमसे इसलिए इकरार नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए अभी कर रहा हूँ। मुझे ये डर था कि मैं उन सबके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार सबके सामने नहीं किया। लेकिन मैं और ज्यादा तुम्हारे साथ फॉर्मली रिएक्ट नहीं कर सकता। तभी वो शीन का हाथ पकड़ता है और उसे आई लाइक यू बोलता है, जिस पर शीन रिप्लाई करती है, आई एम सॉरी, मैं अब किसी भी रिलेशनशिप का प्लान नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती। पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे जरूरत है। शीन कहती है कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही, मैं आपसे पहले कह कि मैं किसी भी रिलेशनशिप का प्लान नहीं करना चाहती। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है, ठीक है, तुम अब्रॉड में स्टडी कर सकती हो और मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि मैं आपको कोई भी रॉन्ग इंप्रेशन नहीं देना चाहती। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, जिस पर डॉक्टर ही काफी हर्ट होता है। फ्लैशबैक में देखता है कि जब शीन ने लास्ट नाइट उसे लाइक करने पर थैंक यू बोला था। डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल, जिस पर वो रोते हुए कहती है हाँ। तभी डॉक्टर ही उसे कहता है ठीक है। तभी डॉक्टर ही उसे उसकी मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसे यूज करने से पहले बॉईल करना मत भूल और अपनी मेडिसिन को टाइम पर लेना मत भूलना। ये कहकर डॉक्टर ही चला जाता है। उसे जाता हुआ देख के रोने लगती है। दूसरी तरफ शीन जब घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर कहती है, क्यों रो रही, क्या ये बैग बहुत बड़ा है। जैसे उसकी माँ उसके हाथ में चाइनीज मेडिसिन का बैग देखती है, वो फौरन से उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे बाल भी गीले हैं, यकीनन ये दवाई तुम्हें डॉक्टर ही देकर गया है। जिस पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप अपनी मेडिसिन को फ्रिज में रखने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स उससे बात करने लगते हैं कि वो डॉक्टर ही को डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं और उनके साथ एक मील एंजॉय करना चाहते हैं। शीन के माँ उसे कहती है कि डॉक्टर ही काफी हैंडसम लड़का है, तुम्हें उसके साथ एक ब्लाइंड डेट प्लान करनी चाहिए। तभी उसके पेरेंट्स आपस में डॉक्टर ही की तारीफें करने लगते हैं। उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप किस स्टेज पर है। जिस पर वो पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। वो कहती है कि हम दोनों किसी भी स्टेज पर नहीं। इनका बाप उसे बताता है कि कल रात जब तुमने ड्रीम और डॉक्टर ही तुम्हें घर वापस छोड़ने आया तो मैंने महसूस किया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जिस पर शीन कहती है कि मैं वापस आ गई। उसकी माँ कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, इसलिए वो किसी भी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती। तभी उसकी माँ से कहने लगती है कि सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। उसकी माँ से कहने लगती है कि क्या तुमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सुना, आजकल हर तरह की रिलेशनशिप पॉसिबल है। जिस पर शीन कहने लगती है कि वो ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में धोखा खा चुकी है। वो कहती है कि वो कोई भी रिलेशन रखना चाहती। दूसरी तरफ शीन अपनी फ्रेंड शाया को सारी बात बताती है। शाया से कहती है कि लास्ट नाइट तुमने ओवर ड्रिंक कर ली थी और मैंने सुना है कि डॉक्टर ही तुम्हें घर छोड़कर आया, उसके बाद क्या हुआ बताओ। जिस पर शीन कहती है कि मुझे तुम्हें बताते हुए थोड़ी चाहत हो रही है, लेकिन मैं डॉक्टर ही को छोड़ रही। तभी शीन कहती है क्योंकि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ, मैं किसी भी रिलेशनशिप को नहीं प्लान करना चाहती और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर ही और उसके जूनियर्स कैफे में खाना खा रहे होते हैं। तभी लीची को मैसेज आता है कि शीन ने डॉक्टर ही को रिजेक्ट कर दिया। वो लिंक को बताता है, जिस पर वो दोनों काफी सरप्राइज होते हैं और डॉक्टर ही की तरफ देखने लगते हैं। लिंक निजी से कहती है, लेकिन शीन ने डॉक्टर ही को क्यों रिजेक्ट किया। जिस पर वो कहता है, मुझे नहीं पता। लिंक डॉक्टर ही की तरफ देखने लगती है। निजी से कहता है कि खाना खाओ। दूसरी तरफ डॉक्टर ही बारे में सोचने लगता है। तभी लिंक उसके सामने 2 बबल टी के ग्लास लेकर आती है और कहती है कि मैं आपके लिए एक लेकर आई। दूसरी तरफ शीन जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसकी नजर चाइनीज मेडिसिन पर पड़ती है। वो उसे हाथ में लेकर खड़ी होती है और स्माइल करने लगती है। तभी उसका बाप उसे कहता है कि तुम अपने लिए चाइनीज मेडिसिन को बॉईल करो और इसे पी लो। इस पर वो कहती है वो इसे अभी नहीं लेगी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इसे क्यों नहीं पी रही। तभी वो कहती है कि वो वॉक के लिए डाउनस्टेयर पर जा रही है। इस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जल्दी घर वापस आ जाना। उसका बाप उसे कहता है कि बाहर काफी सर्दी है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तभी वो ओके बोलती है और चली जाती है। दूसरी तरफ वो उसी डेस्क पर बैठी होती है जहाँ पर वो डॉक्टर ही के साथ बैठा करती थी और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तभी डॉक्टर ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि बाहर काफी सर्दी है, तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहनी। जिस पर वो कहती है कि वो जल्दी जल्दी में आ गई, इसलिए वो सॉक्स पहनना भूल गई। जैसे ही डॉक्टर ही उससे बात करने लगता है, वो फौरन से उठकर खड़ी होती है और कहती है कि वो काफी थक गई है और अब घर वापस जाना चाहती है। वो डॉक्टर ही को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ही उसे जाता देख काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ जैसे ही शीन घर पहुंचती है, डॉक्टर ही उसे मैसेज करता है कि अगर उसके घर में जिंजर अवेलेबल है तो वो जिंजर टी बनाकर पी ले ताकि उसे सर्दी ना लग जाए। दूसरी तरफ शीन ख्वाब में देखती है कि वो एक बस में बंद, बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और डॉक्टर ही उस बारिश में खड़ा होता है। तभी वो चिल्लाने लगती है और ड्राइवर को कहने लगती है कि दरवाजा खोलो। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो रोने लगती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ही अपने ग्रैंडफादर के साथ टी को एंजॉय कर रहे होते। तभी वो उससे
पूछते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ है। डॉक्टर ही कोई जवाब नहीं देता। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या बताना पसंद करोगे कि क्या हुआ है, क्या ये बात शीन के साथ रिलेटेड। डॉक्टर ही अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि शीन एक हार्टलेस लड़की है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि यकीन करें, मुझे शुरू में ऐसा लगा था जैसे वो बहुत नरमदिल लड़की है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर काफी अपसेट हो जाते हैं। डॉक्टर के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि फाइनली तुमने किसी लड़की को पसंद किया, लेकिन तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। उसे कहते हैं कि तुम्हें चीजों को अपने लिए मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ गए? जिस पर डॉक्टर ही कहता है हाँ मैं समझ गया। दूसरी तरफ शीन अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उससे मेल आती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। शीन सोचने लगती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही के ग्रैंडफादर उसे जिंजर टी बनाकर देते हैं और कहते हैं इसे पियो, जिस पर वो कहता है क्यों। तभी वो कहते हैं कि तुम शीन के मैटर की वजह से काफी डिस्टर्ब हो और खाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान हूँ। दूसरी तरफ शीन के घर पर उसके जूनियर्स और लीजी और फैंग भी होते हैं। फैंग किचन में खाना बना रही होती है, तभी वो सुनती है कि डॉक्टर ही किसी से कॉल पर बात कर रहा है और उससे पूछा जा रहा है क्या वो वापस आ जाएगा, जिस पर वो बताता है कि वो कल की फ्लाइट से वापस आ रहा है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी आंटी उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आ रही है। दूसरी तरफ शाया और शीन ड्रिंक क्लब में बैठी होती हैं। शाया शीन से कहती है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुमने डॉक्टर ही को रिजेक्ट कर अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुमने इतनी जल्दी उसे रिजेक्ट कर दिया। शाया शीन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रीवियस रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सजा बन चुका है, लेकिन डॉक्टर ही तुम्हारी केयर करता है और तुमसे प्यार करता है, और इतना प्यार और केयर करने वाले इंसान को ढूंढना इस दुनिया में आसान नहीं है। तभी शाया फौरन से अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लगती है। शीन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। उसे बताती है कि लीजी ने उसे बताया है कि वो डॉक्टर ही के घर पर मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मिलकर चीजों को क्लियर करना चाहिए। जिस पर शीन कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जिस पर शाया शीन को कहती है कि तुम्हें ये करना होगा, तुम डायरेक्टली उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे पसंद नहीं करती। अगर तुम सिर्फ उसके दोस्त हो तो उसके साथ ये बात क्लियर करो। दूसरी तरफ शाया लीजी को मैसेज करती है और उसे कहती है कि क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। तभी वो एक नजर फैंग और डॉक्टर ही की तरफ देखता है और कहता है मुझे पूछने दो। लीजी डॉक्टर ही से पूछता है कि क्या शाया अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर आ सकती है। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि शाया किसके साथ आ रही है, जिस पर वो बताता है कि वो शीन के साथ आ रही है। तभी डॉक्टर ही कहता है इट्स फाइन, वो दोनों आ सकती हैं। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही डॉक्टर ही के घर के सामने पहुंचती हैं, डॉक्टर ही फौरन से दरवाजा खोलता है और शीन और डॉक्टर ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर ही उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही अंदर आती हैं, डॉक्टर ही उन्हें कहता है कि अपने स्लीपर चेंज करो और गेस्ट के साथ जाकर बैठ जाओ, मैं एक खाना रेडी कर रहा हूँ जो हम सब मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। दूसरी तरफ शायद जाते ही लीजी के साथ गेम में बिजी हो जाती है। फैंग और शीन सोफे पर बैठी होती हैं। तभी फैंग नोट करती है कि शीन डॉक्टर ही को मुसलसल देखती है और डॉक्टर ही भी शीन की तरफ देखता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही खाना रेडी कर डाइनिंग टेबल को रेडी करता है और सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने को देखते ही सब लोग डॉक्टर ही की तारीफ करने लगते हैं। डॉक्टर ही शीन की तरफ देख रहा होता है कि तभी उसके कपड़ों पर सूप गिर जाता है। तभी शाया फौरन से उसे टिश्यू देती है जिससे वो साफ करने लगती है। तो डॉक्टर ही उसे कहता है कि अगर ये टिश्यू के साथ कम्प्लीटली साफ नहीं हुआ तो अंदर कमरे में जाकर तुम साफ कर सकती हो। तभी फैंग बहाने से चिली लेने के लिए शीन के पीछे जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। वो शीन से कहती है कि क्या तुमने सुना है कि डॉक्टर ही की एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता। फैंग कहती है कि वो दोनों आपस में क्लासमेट हैं और एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। वो बताती है कि शीन की गर्लफ्रेंड स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है, इसलिए उन दोनों का आपस में ब्रेकअप हो गया है। तभी शीन फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो डॉक्टर ही से पूछती है कि क्या उसे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ही उसे बताता है कि उसके अब्रॉड में एक फ्रेंड है जो कि स्टडी कर रही है। तभी फैंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें असल में ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम डॉक्टर ही को पसंद नहीं करती तो उनके घर पर आना बंद कर दो। वो कहती है कि डॉक्टर ही तुम्हारी वजह से काफी अपसेट है, इसलिए हम आज उसके घर पर उसे कंपनी देने और उसे कुछ खुश करने के लिए आए थे। वो शीन से कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। वो कहती है कि डॉक्टर ही एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और तुम उनको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती। तभी शीन कहती है कि हम दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम सही कह रही हो, मुझे वापस जाना चाहिए। तभी वो फैंग का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे याद करवा दिया और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो किचन का दरवाजा खोलती है, सामने डॉक्टर ही खड़ा होता है। तभी शीन फौरन से सोफे से अपनी चीजें उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर काफी बर्फबारी हो रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही के फ्रेंड उससे बाय बोलते हैं और अपने घर जाने के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर ही जैसे ही उन्हें सी ऑफ करता है, वो फैंग को कहता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाकी लोग उसे बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। तभी फैंग ही से सॉरी बोलती है। डॉक्टर इसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी स्टूडेंट हो। डॉक्टर इसे कहता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें मेरे अंडर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काफी अच्छी स्टूडेंट हो, काफी एलिगेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। मुझे यकीन है कि तुम काफी अच्छी अचीवमेंट को अचीव करोगी। तभी डॉक्टर
डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, अब तुम घर जा सकती हो। ये कहकर डॉक्टर ही घर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही घर आकर बर्तन को समेटने लगता है, तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि शाया उससे सॉरी बोलती है और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी शाया कहती है कि क्या शीन ने तुम्हें बताया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि क्या मतलब। तभी शाया कहती है कि जब से शीन ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तब से वो मुश्किल में है, उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए। शाया उससे कहती है कि वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से डरी हुई है, इसलिए वो दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहती। उसे ये खौफ है कि कहीं दोबारा से उसके साथ वही सब ना हो जाए। दूसरी तरफ शीन अपने घर के वॉशरूम में खड़ी होती है, तभी वो फ्लैशबैक में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कही हुई बातों को रिमेम्बर करती है, जब उसने उसे कहा था कि तुम एक हार्टलेस और सेल्फिश लड़की हो।